नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन एग्जिट पोल्स पर न सिर्फ देश भर के तमाम राजनेताओं की निगाहें बल्कि अब देश के एग्जिट पोल को लेकर के चाइना की भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि चाइना का मुखपत्र यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने बकायदा लोकसभा चुनावों को लेकर के जो एग्जिट पोल रिलीज किए गए हैं उस पर अपनी टिप्पणी की है और उनका कहना है कि तीसरी बार मोदी सरकार भारत में बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बकायदा मीटिंग कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम एग्जिट पोल्स को लेकर के करें तो बीजेपी की दो कद्दावर नेता जो कि महिला नेता है माधवी लता और इसी के साथ ही अपर्णा यादव, उन्होंने भी अपनी राय साझा की है और उनका कहना है कि एग्जिट पोल देख करके ही जनाधार मालूम पड़ता है कि जनाधार और देश की जनता किसकी तरफ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 361 से लेकर के 401 सीटें तक मिलती दिखाई गई हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है। कल चुनाव रिजल्ट में भी अगर इसी तरीके के नतीजे रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना कार्यकाल संभालेंगे और प्रधानमंत्री बनना उनका तय रहेगा। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों का भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फॉलो किया गया है और इस बीच चीन की सरकारी अखबार और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर के एक लेख जारी किया है। बता दें दरअसल चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे स्थिति में मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह जारी रहेंगी क्योंकि भारत देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि द्विपक्षीय संबंध, स्थिर विकास और मतभेदों को दूर करने के लिए खुले संचार को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए विश्लेषकों ने भारत में सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम ने साफ तौर से लिखा है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का जो फोकस है वो आतंकवाद को खत्म करना बल्कि इसी के साथ ही जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना भी मेन फोकस रहेगा और कहीं ना कहीं जो विदेशों के साथ जो संबंध है उसे और भी ज्यादा मजबूत करने की स्थिति में तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी प्रयास करेंगे। आपको बता दें ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर के विपक्ष के भी रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं जहां पर विपक्ष का यह कहना है कि हम इन एग्जिट पोल्स को नहीं मानते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का एग्जिट पोल है, सरकारी एग्जिट पोल है। तो आइए दूसरी ओर इन एग्जिट पोल्स को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो भरोसा जता रहे हैं और उनका कहना है कि स्पष्ट तौर से हम शुरू से कह रहे थे कि देश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है और ये चीजें एग्जिट पोल में देखने को मिली है। बता दें कि बीजेपी नेता और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी माधवी लता ने कहा कि एग्जिट पोल घर और ऑफिस में नहीं बनता, लोगों का पीएम मोदी के प्रति प्यार, पीएम मोदी पर विश्वास, पीएम मोदी के प्रति जो भक्ति है, ये सारी चीजें वोट के रूप में कन्वर्ट हुई हैं। सुनिए माधवी लता का ये बयान। एग्जिट पोल्स किसी के घर में या किसी के ऑफिस में बनाए तो बनने वाला नहीं है। अगर वैसा बन सकता है तो आप भी एक बुक खरीद लीजिए, एक पेन खरीद लीजिए, 10 लोगों के सामने बिठा लीजिए, मन में ऐसे एग्जिट पोल खुद लिख लीजिए। आप किस बात की डर है आपको? एक पेपर और कलम लेके लिखने से एग्जिट पोल नहीं बनती है। एग्जिट पोल लोगों के दिल में जागृत हुई प्यार और विश्वास से बनती है। उससे जब लोग आगे बढ़कर एक मतदान देते हैं उससे एग्जिट पोल्स बनती है। अभी भी इनको समझ में नहीं आया कि लोगों के दिल में जीने वाले मोदी जी के प्यार, मोदी जी पे विश्वास, लोगों का मोदी जी पे हुआ पूर्ण जो भक्ति है उसके वजह से वोट में, मतदान में वो कन्वर्ट हुआ है। अभी लगता है संजय जी को अभी शांत हो जाना चाहिए। अगर इनको 4 तारीख से डर लग रहा है तो एक कोई हॉलिडे पे चले जाइए आप,
टीवी मत ऑन करिए, मत देखिए, आप डर जाएंगे। ऐसे 400 पार करके निकल के आएंगे हम। अभी से आप ये हालत है, मुझे डर लग रहा है क्या होगा 4 तारीख को इन लोगों का हालत। मैं कहती हूं आप रेस्ट ले लो। दूसरी ओर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी एग्जिट पोल को लेकर के बयान दिया। उनका कहना है कि 4 जून को नतीजे आएंगे और बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विजन के साथ और नीतिगत तरीके के साथ काम किया है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी संविधान को बचाने का काम करती है। सुनिए अपर्णा बिष्ट का ये बयान। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन के साथ काम किया है और नीतिगत तरीके से काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, वह कहीं न कहीं सम्मान और सुरक्षा के रूप में पूरे मैं समझती हूँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से योगी जी ने यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त रूप से जो है जनता को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान के पुरोधा के रूप में उभरी है और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा वह उन्होंने डिट्टो करके धरातल पर दिखाया है। तो यह किसी भी तरीके का मैं समझती हूँ कि जो विपक्ष के इल्जाम लगे हमारे ऊपर वह सब बिल्कुल नाजायज इल्जाम लगाए गए और मैं समझती हूँ किसी भी तरीके का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद भारतीय जनता पार्टी ने न कभी किया है न आगे करेगी। हमारा जो नारा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, वह नरेंद्र मोदी जी आगे भी पूरा करेंगे। और आप देखिए कि 100 दिन आने वाले उसमें 7 बैठकें प्रधानमंत्री जी ने पहले ही फिक्स कर दी हैं कि किन चीजों पर होगी। वह क्लाइमेटिक चेंजेस पर होंगी, पर्यावरण के ऊपर होंगी, क्योंकि हम और आप जब जिंदा रहेंगे पर्यावरण का जब हमारे ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तभी होगा। तो उनके पास 2047 तक कैसा हमारा स्वर्णिम भारत हो उसका रोड मैप है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके लाएं जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और यही लोगों ने किया है, यही भारतीय लोगों ने किया है और 4 जून को इसका रिजल्ट हम सबको दिखेगा। आपको बता दें जिस तरीके से तमाम चीजें कही जा रही हैं, अगर मोदी और उनकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार सत्ता में लगातार बने रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे और ये अपने आप में एक अलग और अनोखा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि बात अगर हम जवाहरलाल नेहरू के समय के भारत की करें तो उस टाइम पे विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी देश में पार्टियां हैं और तमाम विपक्ष मजबूत भी हैं। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल्स सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर ये चीजें सही होती है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर यह बड़ा और अनोखा रिकॉर्ड होगा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी बैठकों की अध्यक्षता की है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के वास्ते विभिन्न सरकारी मंत्रालयों को काम सौंपा था। उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद से पहले 100 दिनों के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को आग की घटनाओं को रोकने, विभिन्न राज्यों में लू, मानसून और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन के बारे में जानकारी ली है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूर्ण समर्थन देना जारी रखेगी। पीएम मोदी की इस बैठक में देश के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी द्वारा नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की समीक्षा के लिए सत्र आयोजित करने समेत कई बैठकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि यह नौकरशाही तथा प्रशासनिक तंत्र को एक संकेत भेजने के लिए दबाव बनाने का तरीका है कि वो सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो अभी भी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जिस पद में वो बैठे हुए हैं उसी के हिसाब से अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।